ये उपनिषद या ये सुनते सुनते गुरु जी ये कह रहे थे कि हमें सेंसिस से ज्यादा मन को महत्व देना चाहिए। अक्सर आप देखना, हम सेंसिस को माइंड से ज्यादा ओवर इंपॉर्टेंस दे देते हैं। एक एग्जाम्पल दिया, कई बार मन थका हुआ होता है लेकिन आंखों को कुछ देखना होता है। आपको देखना, जबरदस्त मन थक गया है फिर भी आंखें हैं कि खुल खुल कर वापस स्क्रीन पर ही जाती है। कई बार आपने अनुभव किया होगा, वीडियो कोच बस में चल रहे हो, आपको रात्रि बहुत थके हुए, आप तय करते हो सो जाऊंगा, मन भी बिल्कुल थक चुका है, फिर भी आंखें हैं कि बार बार खुल के वो स्क्रीन पे जाती है। इंद्रिया मन के काबू में नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिया कोई ऑब्जेक्ट, उसको उस सेंस का कोई ऑब्जेक्ट मिल गया। आंख है तो ऑब्जेक्ट के रूप में कोई दृश्य या व्यक्ति मिल गया, कान है तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में कोई संगीत या कोई वाणी मिल गई, नाक है तो उसको कोई सुगंध मिल गई, जीभ है तो उसको कोई स्वाद मिल गया ऑब्जेक्ट के रूप में, या शरीर है तो स्पर्श मिल गया। तो यहां पर आज ये बता रहे थे, आप देखना कई बार ये भी अनुभव किया होगा, योर माइंड इज टायर्ड बट ब्रेन वांट टू डू मोर, वांट टू सी समथिंग। ऐसा हुआ है आपके साथ? ब्रेन इज अ पर्टिकुलर पार्ट इन योर बॉडी, बट माइंड इज एन एनर्जी, माइंड हैज नो शेप, इट इज फॉर्मलेस। सो मन थका हुआ है फिर भी दिमाग कुछ करना चाहता है, ये समझिए डिफरेंस। तो गुरु जी आज एक स्किल सिखा रहे थे, वो स्मार्टनेस चाहिए ज्ञान को समझने की। तो क्या स्मार्टनेस? सेंस के जो ऑब्जेक्ट हैं, यानी अभी आप स्क्रीन पर आंखों से मुझे देख रहे हो, तो आपकी आंखों के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, वस्तु हूं या फूड हूं, आंखों का खुराक हूं मैं, मेरा चेहरा या मेरा प्रोफाइल। तो सेंस ऑब्जेक्ट से सेंसिस तक आइए, फिर सेंसिस से भी अपने आप को विड्रॉ करके मन, मन को जाने, और मन से भी फिर और ऊपर उठ के बुद्धि तक जाइए कि बुद्धि क्या कह रही है। आप देखना, कई बार बुद्धि कह रही है थक जा यार, तू थका हुआ, ये सब छोड़, लेकिन मन है कि इंद्रियों के द्वारा बाहर दौड़ के सेंस ऑब्जेक्ट में फंसता ही रहता है, फंसता ही रहता है। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? बुद्धि की बात भी हम नहीं मानते हैं। तो कहते एक संवेदनशील व्यक्ति, एक मेच्योर्ड व्यक्ति, वो अपनी बुद्धि की बात सुनता है। जनरली आप देखना, ज्यादातर लोग अपने आसपास देखोगे ना, वो अपनी बुद्धि कुछ कहती भी है ना, उसको सुनते नहीं है, और मन के स्तर पर ही जीवन जीते हैं। और मन का स्वभाव है कुछ लाइक करना, कुछ डिसलाइक करना, कुछ पसंद करना या कुछ नापसंद करना, और उसी में रील होता हुआ जीवन राग द्वेष से भर जाता है और मन मोटा हो जाता है। वो सूक्ष्म ग्राही नहीं बन सकता। इसलिए कहते हैं अगेन, सेंस ऑब्जेक्ट से सेंसिस, सेंसिस से फिर और बैकफुट पर माइंड, माइंड से भी इंटेलेक्ट को सुनो, और इंटेलेक्ट के परे गुरुजी कह रहे थे पहले सेल्फ, या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये एक स्मार्ट व्यक्ति जानता है। फिर से बोलो, स्मार्ट व्यक्ति कौन है? जो सेंस ऑब्जेक्ट से ज्यादा सेंसेस को महत्व देता है। उससे भी स्मार्ट वो है जो सेंसेस से हटकर मन, मन से हटकर इंटेलेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। और उससे भी वाइज वो है जो इंटेलेक्ट से भी ज्यादा सेल्फ को इंपॉर्टेंस देता है। These are the different layers you go through in your life in this process. ये ज्ञान की इस जर्नी में आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो। फिर से, सेंस ऑब्जेक्ट टू सेंसेस टू माइंड टू इंटेलेक्ट एंड देन सेल्फ। सेल्फ कैन only be attained when you have a scientific temper। जब आपके पास एक वैज्ञानिक अभिगम है ना, तभी आप वो ब्रह्मन या सेल्फ की अनुभूति कर सकते हो।
मेरी एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति एक स्तर पर आके साइंटिफिक बात करेगा और एक साइंटिस्ट एक लेवल पर आके स्पिरिचुअल भाषा बोलेगा, तब आप ये कनेक्ट कर पाओगे जो मैं बोल रहा हूं या गुरुजी कह रहे थे। वन हु हैज साइंटिफिक टेम्पर, वन हुज माइंड इज रिपोज, जिसका मन साइंटिफिक अभिगम वाला है, जिसका मन रिपोज यानी स्व केंद्रित है, फ्यूरिश नहीं है, शांत है, अपने कंट्रोल में है, वन हु इज प्योर, जो शुद्ध है, पवित्र है, वही वो सेल्फ को पा सकता है, वो ब्रह्मन का अनुभव कर सकता है। ही अटेन्स, और वो एक बार अनुभव कर लेता है, फिर उसका दोबारा फिजिकल फॉर्म में जन्म नहीं होता है। फिर उसको आने का मन है तो अपनी मर्जी से आएगा, वो नहीं आना चाहता है तो वही कारण शरीर में इंजॉय करेगा बॉडीलेसनेस की वो स्थिति, ब्लेसिंग देता रहेगा। तो गुरु जी ने एक और बात बताई, मेरे साथ बोलते जाना, अस्तित्व के 7 स्तर हम बेसिक कोर्स में कहते या जानते इस विषय में, लेकिन यहाँ पर सेंस ऑब्जेक्ट से सेंसेस, सेंसेस से भी ज्यादा महत्व मन को देना, मन से भी ज्यादा महत्व बुद्धि को देना, और बुद्धि से भी आप ऊपर उठ जाते हो, यानी ईगो को भी क्रॉस कर जाते हो, क्योंकि बुद्धि और सेल्फ के बीच ईगो नाम की एक छोटी सी सूक्ष्म अदृश्य दीवार है। इंटेलेक्ट को भी पार कर गए तो ईगो बीच में आ जाएगा, जो आपको ब्रह्मन का अनुभव नहीं करने देता। लेकिन ब्रह्मन और बुद्धि, ये दोनों के बीच ईगो है, और ईगो जब डिसॉल्व होता है तभी आप महत, जो महत यानी सबसे महत्वपूर्ण या जो ब्रह्मन का अंश है, मैं मेरी भाषा में कह रहा हूं, उसका अनुभव कर सकते, उसको जान सकते। तो गुरु जी ने आज ईगो की भी एक व्याख्या की अपने उपनिषदों में। ईगो कैसा होता है उसकी डेफिनेशन की गई कि आप एक बाल लेते हो, है, एक बाल लेते हो, उसको वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली उसके 100 भाग कर, तो एक बाल उसकी टिप कितनी सूक्ष्म होगी, उसके 100 भाग करोगे ना, और उसमें से एक भाग लेकर वापिस उसके 100 भाग करोगे, सुनना ध्यान से, और फिर उसके उस 100वें भाग के भी 100 भाग करोगे, और उस 100वें भाग के 10 भाग करोगे, उतना फाइनर हमारा ईगो है। उतना फाइनर वो एटम है, अणु। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। क्या ईगो की व्याख्या क्या की कि एक हेयर बाल होता है, उसको वर्टिकली रख के उसके 100 भाग करो, यानी 100वां भाग कितना सूक्ष्म होगा, वो 100 में से एक वो भाग बना, उसके 100 भाग करो, उसमें से एक लो उसके 100 भाग करो, और उसमें से एक लो उसके 10 भाग करो, तब वो उसकी जो टिप होती है वो एक एटम है, अणु है। अभी तो अहंकार तक आई नहीं, और वो अणु को भी, अणु से भी 100 गुना फाइनर, यानी 1/100th ऑफ एटम, वो ईगो है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, अपनी तो गिनती समाप्त हो जाती, यानी ईगो इतना सूक्ष्म है, वो ग्रॉस माइंड से समझ में नहीं आएगा, वो कैसे अपने ईगो के लेवल पर हम लोग जीते हैं, काम करते हैं, हमारी कितनी इच्छाएं, हमारे जीवन में कितने ड्राइव हम ईगो के कारण करते हैं, हमें पता ही नहीं होता। इतना सूक्ष्म आज ये व्याख्या हमें पता चली। उपनिषदों में दे डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ ईगो, ये ईगो का परिमाण बताया कि इंटेलेक्ट के बाद जो ईगो होता है वो कितना सूक्ष्म है, अणु से भी 100वें भाग का फाइनर जो होता है वो ईगो है, और ईगो से भी 100 100 टाइम फाइनर,
वो महत तत्व है। महत यानी एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत कह सकते हो। वो कहते हैं ना, मैं 2-3 बार बोला हूँ महात्मा, बोला था इसमें भी बोला था शायद, ये कठोपनिषद के दौरान भी। महात्मा कौन है? तो मैंने ये कहा था कि वो अपने स्तर से शिष्य के स्तर पर आकर फिर कहते चलो हम साथ चलते हैं। यानी महात्मा जो होते हैं वो ईगो के बियॉन्ड गए हुए हैं, इसीलिए उनको महात्मा नाम की उपाधि दी गई। गांधी जी को भी महात्मा गांधी जी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ईगो को क्रॉस कर दिया था। और हमारे यहाँ जितने भी संत होते हैं उनको महात्मा कहते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म फाइनर ईगो को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया है, कृपा से कहूं या अपनी स्मार्टनेस से कहूं। तो एक मन जो वन पॉइंटेड है ना, वही ये ब्रह्मन का अनुभव कर सकता है। और एक शर्त कहूंगा, मैं शब्द अलग प्रयोग कर रहा हूं, और वो ब्रह्मन का अनुभव करने के लिए अपना स्वभाव प्रेम है, उसको जानो, उसका अनुभव करो। और हम इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, तो ये अनुभव में आया है कि हम प्रेम से ही बने हैं। अनुभव में आया है ये बात। किसी से प्रेम करो ये बात नहीं है, प्रेममय, हमारी चेतना ही प्रेममय है। जब भी गहरे ध्यान में उतरते हो, आंख खोलने का इसलिए मन नहीं करता है कि वहां सब कुछ डिसॉल्व हो गया। जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हो तो ना भूख लगती है, ना समय का ध्यान रहता है, राइट? घंटे कहाँ बीत जाते पता नहीं चलता जब किसी फिजिकल फॉर्म से। इसी तरह जब हम प्रेम है ये जान लेते हैं, तो आंख खोलने का मन। और ये एक एलिजिबिलिटी है कि आप उस ब्रह्मन को तभी जान पाते हो जब आप ये अनुभव करते हो कि आप प्रेममय हैं। क्यों ये एलिजिबिलिटी लगाई? क्योंकि जब हम प्रेममय चेतना का जो है हमारा स्वभाव, उसका अनुभव करते हैं ना, उस वक्त चेतना में कोमलता होती है, एक संवेदनशीलता होती है, एक सॉफ्टनेस होती है। यानी मन बड़ा सूक्ष्म और संवेदनशील बन सकता है, तभी उस महत का या ब्रह्मन का अनुभव कर सकता है। अभी आज शुरू में ही मैं तो ऐसे ही कर रहा। आप देखो, किसी से नफरत है, आपके अंदर हेट्रेड भरी है, नफरत भरी, घृणा भरी है, तो आपकी चेतना में भारीपन आ जाता है कि नहीं? बताओ मुझे, हाँ या ना? एक भारीपन आ जाता है, कुछ टाइट हो जाता है, आप स्ट्रेस महसूस करते हो, कुछ स्टिफनेस आ जाती है, चेतना भी कठोर बन जाती है। और एक कठोर चेतना उस ब्रह्मन का अनुभव करने में एलिजिबल नहीं होती। वो चेतना में जब सॉफ्टनेस, एक मृदुता, एक तरलता होगी ना, तभी वो चेतना सूक्ष्म बनती है, तभी उस सूक्ष्म तत्व को भी जान पाएगी। इतना सूक्ष्म, महत से भी सूक्ष्म ब्रह्मन तत्व है, उसका अनुभव करने के लिए चेतना में भी वो सूक्ष्मता, तरलता, कोमलता, शुद्धता चाहिए। इसलिए प्रेम अनुभव करो, ये कहते हैं। ब्रह्मन चेतना का अनुभव करने के लिए प्रेम स्वभाव है, वो अनुभव करो। इसलिए ध्यान को इतना महत्व दिया गया है। यदि घृणा से ही मन सूक्ष्म हो जाता और ब्रह्मन का अनुभव कर लेता, तो ऋषि जी या उपनिषद कभी ये नहीं कहते कि नफरत मत करो, नफरत रखो, यदि नफरत से वो अचीव या उसका अनुभव हो जाता। जब घृणा होती है ना, कठोर बन जाता है व्यक्ति, ग्रॉस बन जाता है, सूक्ष्मता, तरलता खो देती है चेतना। इसलिए तो एक एग्जाम्पल भी दिया। आप, कोई निडल है, निडल, हाँ, एक रोप, एक रस्सी निडल में से पास हो सकती है? बताओ इशारे से, हाँ या ना? नहीं हो सकती। वो निडल का छेद तो बिल्कुल छोटा है, उसमें से थ्रेड ही पसार हो सकता है, एक मोटा रोप नहीं पसार हो सकता। तो ये सूक्ष्म, महत से भी सूक्ष्म सेल्फ ब्रह्मन है, उसका अनुभव करना हो,
तो हमारी चेतना में भी एक सूक्ष्मता, एक तरलता, कोमलता होनी चाहिए, थ्रेड जैसी। सो और प्रेम हमें सूक्ष्म बनाता है। ग्रॉस माइंड कैन नॉट गो एंड अटेन सटलेस्ट, मैंने बता दिया। एक स्थूल मन उस महत तत्व, उस ब्रह्मन तत्व का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन एक सूक्ष्म, सॉफ्ट, कोमल, तरल मन चेतना उसका अनुभव कर पाती।